हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रेशिता शो। आज हम बात करने वाले हैं 2 इयर्स बेबी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कि 2 साल का बच्चा क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकता है। बात करेंगे उसके फूड और डाइट के बारे में, बात करेंगे उसकी प्ले एंड एक्टिविटीज़ के बारे में, बात करेंगे उसके फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो इन सब के बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं 2 साल के बेबी की एक्टिविटीज़ के बारे में कि बच्चा क्या क्या चीज़ें कर सकता है। उससे पहले मैं आपसे ये बता दूं कि हर बच्चा थोड़ा सा अलग होता है। मैं यहाँ जितनी भी चीज़ों की बात करूँगी, हो सकता है कि कुछ एक आधी एक्टिविटी अभी आपका बच्चा नहीं कर रहा हो या थोड़ा सा लेट हो ये करने के लिए। तो ऐसा कोई घबराने वाली या टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हमारा बच्चा ये अभी नहीं कर रहा है। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि जितने भी चीज़ों की मैं बात करूँगी कि एक 2 साल के बच्चे को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, आप बच्चे को वो चीज़ें ट्राई करा सकते हैं, आप बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं वो चीज़ें ट्राई करने के लिए, वो चीज़ों को करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या बच्चा कर सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के बारे में कि फिज़िकली बॉडी वाइज बच्चा जो है किस तरीके से रिएक्ट करता है। इस टाइम पे बच्चे का अपनी बॉडी पे बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा 2 साल का कंप्लीट करने वाला होता है या 2 साल का बच्चा हो जाता है तो काफ़ी अच्छा कंट्रोल उसका बॉडी पे हो जाता है। आप देखोगे कि इस टाइम पे बच्चा आपका डांस कर सकता है। अगर कोई म्यूज़िक चल रहा है, टीवी चल रहा है तो बच्चे को डांस करने में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो बच्चा अच्छे से डांस कर सकता है। आप सीढ़ियाँ उतर रहे हो या चढ़ रहे हो तो बच्चा आप अगर हाथ पकड़ के उसको चलाते हो तो बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ लेता है, उतर लेता है। अभी वो आपके पीछे भाग सकता है, उसका अपने टांगों पे बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। इस टाइम पे बच्चे जो है पेंसिल पकड़ना सीख लेते हैं, क्रेयॉन्स को पकड़ना सीख लेते हैं, मतलब कलर करने भी बच्चे जो है सीख लेते हैं। आप देखोगे कि थोड़े से अपने कपड़े वगैरह पहनने के लिए भी बच्चे ट्राई करते हैं, या कुछ बच्चे अपने कुछ कपड़े पहन भी लेते हैं। तो बेसिकली उनका अपनी बॉडी पे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। इस टाइप पे बच्चा अपने हाथ पैर बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है। अब बात करते हैं फूड के बारे में, बच्चे के खाने के बारे में। तो फूड की मैं यहाँ पे बात करूँगी कि इस टाइम पे, मतलब जब आपका बच्चा 2 साल का हो गया है तो इस टाइम पे आपके फैमिली में जो भी खाना बनता है बच्चा वो हर एक खाना खा लेता है, या अब तक अगर वो हर एक खाना नहीं खाता था तो इस टाइम तक आपको उसको हर एक फूड इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। यहाँ मैं कहूँगी इवन जैसे कुछ बच्चे इस टाइम पे स्पाइसेस वगैरह नहीं लेते हैं या मिर्ची वाला खाना खाना नहीं पसंद करते हैं, तो थोड़ा बहुत फूड इस टाइम पे आपको ज़रूर बच्चे को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फिर आगे जाके बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो फैमिली में जो भी फूड बनता है बच्चे वो खा लेते हैं। इस टाइम पे आप देखोगे कि बच्चा खुद से खाना खाने की कोशिश करता है, स्पून वगैरह लेके अच्छे से बच्चा भी खाना खा सकता है। हालांकि थोड़ा बहुत मेस होता है उस टाइम पे जब बच्चा खाना खा रहा होता है, बट बच्चों को मन करता है इस टाइम पे कि वो खुद से खाना जो है खाएं। इस टाइम पे बच्चा आपको येस और नो बोलना सीख जाता है, मतलब इस टाइम पे उसको क्या खाना है और उसको क्या नहीं खाना है, या अभी उसको भूख है या अभी उसको भूख नहीं है। तो काफ़ी हद तक बच्चे को अपना स्टमक, अपनी बॉडी भी समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है। फूड चॉइसेस भी देखोगे इस टाइम पे बच्चे इस टाइम पे आपको बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे एग्जांपल शेयर करूँगी, प्रिशिता जैसे लंच कर रही होती है तो लंच में कुछ वैरायटी होती है। सपोज सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी है, रायता है, तो वो फिंगर लगा के बता देती है कि अभी उसको रायता चाहिए, अभी उसको चावल चाहिए, अभी उसको रोटी चाहिए। तो बेसिकली बच्चे अपने फूड चॉइसेस भी इस टाइम पे बताना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ बात करते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज कमांड के बारे में कि बच्चा कितना बोलना इस टाइम पे सीख लेता है। तो ये आपके बच्चे पे थोड़ा सा डिपेंड करता है। होता क्या है कि कुछ बच्चे थोड़ा सा जल्दी बोलना सीख लेते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट बोलना सीखते हैं। तो सपोज़ आपके बच्चे ने अगर थोड़ा जल्दी बोलना सीख लिया था तो 2 साल होते तक वो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना, मतलब 3-4 वर्ड्स को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना, वो बच्चा सीख लेता है। आप जब उससे बात करते हो तो आपकी बात को वो काफ़ी अच्छे से इस टाइम पे समझ लेता है। आप जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हो वो बच्चा फॉलो कर लेता है। जैसे कुछ भी बच्चे के कपड़े उठाना, या जो भी आप बच्चे को बोलते हो कि टॉयज़ उठा लो या टॉय
को ब्लॉक्स वगैरह बनाने के लिए, मतलब कुछ भी जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हो, इस टाइम पे बच्चे को समझ में आती है और बच्चा वो काम कर देता है। अब बात करते हैं बच्चे का थोड़ा सा स्लीपिंग पैटर्न के बारे में कि अब जब आपका बच्चा 2 साल का हो गया है तो इस टाइम तक उसको आप उसके पर्सनल बेड पे सुला सकते हो। मतलब इससे पहले हो सकता है कि बच्चा आपके साथ में ही सो रहा हो, तो बच्चे का बेड बेशक आप अपने रूम में ही लगा सकते हैं, बट बच्चा अपने सेपरेट बेड पे इस टाइम पे सो सकता है। इस टाइम पे बच्चे जो है ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग मैक्सिमम छोड़ देते हैं। जैसे रात को पहले हो सकता है आपका बच्चा काफ़ी बार उठता हो तो आपको उसको ब्रेस्ट फीड कराना पड़ता हो, या हो सकता है कि आप उसको बॉटल से दूध पिलाते हो या सिपर से दूध पिलाते हो। बट इस टाइम पे जो है बच्चा क्योंकि बहुत अच्छे से सॉलिड वगैरह लेना शुरू कर देता है और रात को सॉलिड से अगर अच्छे से उसका पेट भरा हुआ है तो बच्चे रात को ज़्यादातर टाइम पर उठते नहीं हैं और बच्चे रात को दूध वगैरह की भी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं और आराम से जो है बच्चे सोते रहते हैं। इस टाइम पे अब तक बच्चे का अगर बेड वेटिंग का प्रॉब्लम था, मतलब बच्चा रात को जैसे बेड पे सुसु कर देता है, तो 2 साल कंप्लीट होने तक बच्चे का अपनी बॉडी पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो जाता है। तो रात को जो है बच्चे यूरिन पास वगैरह ना के बराबर ही करते हैं। मतलब हो सकता है कि महीने में 1-2 बार ही बच्चा ऐसा कर दे, बट बच्चे जो है बेड वेटिंग का प्रॉब्लम बच्चे के साथ में इस एज तक थोड़ा सा दूर हो जाता है। इस टाइम पे मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि रात को जैसे अगर अब तक आप बच्चे को डायपर लगा रहे थे तो इस टाइम पे आपको रात को डायपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप बच्चे को थोड़ा सा प्रैक्टिस करा सकते हो रात को डायपर हटाने के लिए। ये एक बिल्कुल सही एज होती है जो क्योंकि बच्चे बेड वेटिंग नहीं करते हैं, मतलब बेड वेटिंग का प्रॉब्लम बच्चों के साथ में नहीं होता है, बच्चे रात को सुसु नहीं करते हैं, तो डायपर जो है आप बच्चे का इस टाइम पे रात को उतारने के लिए बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। आप थोड़ा सा प्ले एंड एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस टाइम पे बच्चा बहुत सारी चीज़ें करने लग जाता है और स्पेशली ऐसी चीज़ें जिससे उसको खुशी मिलती है, स्पेशली ऐसी चीज़ें जो मीनिंगफुल होती हैं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे को काफ़ी अच्छी समझ आनी स्टार्ट हो जाती है। तो काफ़ी चीज़ें जो बच्चा करता है उसमें प्ले एंड एक्टिविटीज़ में क्या आता है, उसमें आता है बच्चा को डांस करना इस टाइम पर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत बच्चा सिंगिंग भी कर लेते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जैसे पियानो हो गया, गिटार हो गया, ये सब बच्चे अच्छे से बजाना स्टार्ट कर लेते हैं। उसके अलावा बॉल वगैरह के साथ खेलना बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। फुटबॉल हो गया, बैट बॉल हो गया, ये सब के साथ बच्चा बहुत अच्छे से खेल लेता है। मतलब बॉल को किक करना या बैट से बॉल को मारना बच्चा बहुत अच्छे से इस टाइम पे कर सकता है। ब्लॉक्स वगैरह अगर आप बनाते हो तो ब्लॉक से जैसे कोई घर बनाना या इस तरीके का, या ब्लॉक से ABCD वगैरह बनाना, ये सब बच्चे इस टाइम पे बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ABCD अल्फ़ाबेट्स वगैरह या हिंदी के कुछ जो आते हैं वो सब मैग्नेट वाले रहते हैं, तो वो बच्चा जो है खुद से मैग्नेटिक बोर्ड जो होता है उस पर चिपका सकते हैं। तो इस टाइम की एक्टिविटी क्योंकि बच्चे का अपनी बॉडी पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, बच्चे का दिमाग इस टाइम पे बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो है बच्चा बहुत अच्छे से कर लेता है। आप बच्चे को इस टाइम पे थोड़ा सा बाहर भी लेके जा सकते हो, थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए आप बच्चे को पार्क लेके जा सकते हो। आप बच्चे को, जो आपकी एज का बच्चा है, अगर उस एज का कोई बच्चा आपके आसपास रहता है, आपके रिलेटिव्स में है, तो बच्चे को उसके साथ में खेलने के लिए आप थोड़ी देर छोड़ सकते हो। बच्चे को वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस टाइम तक आप बच्चे को थोड़ा सा क्लासेस वगैरह के लिए भी एंगेज कर सकते हो, जैसे स्विमिंग की कोई क्लास हो गई या फिर डांसिंग की कोई क्लास हो गई। इस तरीके से भी बच्चे को आप थोड़ा सा एंगेज कर सकते हो। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेरेंट्स के लिए कि आपके लिए क्या क्या टिप्स हैं। तो आपको भी बच्चे के साथ थोड़ी सी मेहनत करनी है। हालांकि अपनी एज के साथ बच्चा काफ़ी कुछ करने लग जाता है, बट येस आपको भी साथ में बच्चे को सपोर्ट करना है, बच्चे को हेल्प करना है। जैसे कि इस टाइम पे बच्चा जो है सेंटेंसेस बनाने सीख रहा है, तो उसकी वोकैबुलरी अच्छी हो, उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप उससे बात करें। आप जितना उससे बात करेंगे, जितना उसको सिखाएंगे, उतने ज़्यादा वर्ड जो है बच्चा आपसे पिक करेगा और बच्चा उतना अच्छे से सीखेगा। फिर इस टाइम पे फूड का बहुत ध्यान रखें बच्चे का, क्योंकि इस टाइम पे जैसे मैंने आपसे बात करी कि रात को बच्चे बहुत कम दूध पीते हैं, और इस टाइम पे क्योंकि बच्चों को काफ़ी हद तक समझ आनी स्टार्ट हो जाती है, तो कई बार बच्चे को दूध का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, या इस टाइम तक मैक्सिमम बच्चे दूध को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो डाइट का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बच्चा जो है पूरे दिन में बहुत अच्छे से सॉलिड ले ले, क्योंकि ना बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है, इस टाइम पे बच्चा बॉटल फीडिंग भी छोड़ देता है, और ग्लास से दूध जो है बच्चे सुबह या रात को बहुत मुश्किल से ही पी पाते हैं। तो डाइट का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिले, हर तरीके का खाना बच्चा खाए जिससे उसका बॉडी जो है वो हेल्दी बना रहे। जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि डाइपर्स वगैरह आप रात को इस टाइम पे बच्चे का उतार सकते हो। अगर आपका बच्चा अभी भी डाइपर लगा रहा है तो इस टाइम पे डेफिनेटली आपको ये कोशिश करनी शुरू कर देना चाहिए कि बच्चा जो है बिल्कुल डाइपर फ्री रहे 24 आवर्स के लिए।
पॉटी ट्रेनिंग अगर अभी तक आपके बच्चे ने नहीं सीखा है तो डेफिनेटली ये बिल्कुल राइट एज है, बिल्कुल सही टाइम है, आपको इस टाइम पे बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और क्योंकि बच्चे को चीज़ें समझ में आती है तो इस टाइम पे बहुत अच्छे से वो समझ लेते हैं। तो बेसिकली आपको काफ़ी चीज़ें बच्चे के साथ में ट्राई करते रहना है, आपको बच्चे को काफ़ी कुछ सिखाते रहना है। कलर्स भी या पेंसिल भी पकड़ना जो है वो आपको ही बच्चे को सिखाना है। तो बेसिकली वो सब में आपको बच्चे को सपोर्ट करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्टर विजिट कब करना चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि डॉक्टर विजिट आपको रेगुलरली करते रहना चाहिए, मतलब कुछ कुछ मंथ्स के बाद में। एक तो आपको बच्चे के एज वाइज जो है हाइट और वेट का पता रहना चाहिए कि बच्चे का वज़न और हाइट इस टाइम पे ठीक है या नहीं। अब या तो आप वो वेट चार्ट और हाइट चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, या बहुत अच्छा है कि कुछ कुछ इंटरवल्स पे आप डॉक्टर को विजिट कर लें ताकि वो बच्चे को देख के अच्छे से बता सकें कि आपका बच्चा ठीक से ग्रोथ कर रहा है या नहीं। या कुछ बड़ी क्या होता है कि कुछ सप्लीमेंट्स की बच्चे को ज़रूरत होती है तो डॉक्टर देख के बता देते हैं, और कुछ सप्लीमेंट्स आपको रेकमेंड कर सकते हैं कि इस टाइम पे ये सप्लीमेंट्स आपको बच्चे को देने चाहिए। वैक्सीनेशन का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि वैक्सीनेशन बच्चे को कराते रहना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई अगर कुछ उसमें से एक दो आपका बच्चा नहीं करना है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बच्चे को हेल्प करना है, बच्चे को सपोर्ट करना है, और बच्चे सब चीज़ें कर लेते हैं। बस इतना होता है कि कुछ बच्चे थोड़ा सा जल्दी करते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट जो है करते हैं। तो अपने बच्चे का ये टाइम बिल्कुल एंजॉय कीजिए। आपका बच्चा 2 साल का हो गया है, तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है वैसे वैसे चीज़ें आपको बच्चे को सिखाते रहनी है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।